गुड इवनिंग। तो देखो अपन लोग देख रहे थे एल्गी। क्या देख रहे थे अपन? एल्गी। तो एल्गी में अपन ने देखा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। ठीक है, एल्गी किसको कहा गया। इसके अलावा एल्गी के जो बेसिक करेक्टर है वो देखे। हैबिटाट क्या होता है एल्गी का। आज अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी में 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखा अपन ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन ने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड से। जैसे ये आपकी कोई एल्गी है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई और ये जो इस फ्रेगमेंट है वो आपके सॉइल में गिर गया, वाटर में गिर गया, उससे क्या हो जाएगा? आपका न्यू एल्गी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस से होता है? आपके डिफरेंट टाइप के स्पोर से, जैसे जू स्पोर, एप्लेनोस्पोर। तो आज अपन डिटेल से देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, सेक्सुअल का मतलब क्या होगा? टू सेक्स या टू गैमेट्स आर प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? 2 गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। अब ये 2 गैमेट्स कैसे हो सकते हैं आपके? गैमेट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला हो सकता है आपके होमोगैमेट्स। फर्स्ट क्या हो सकता है आपका? होमोगैमेट। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आइसोगेमस। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? आइसोगेमस। आइसोगेमस का मीन्स होगा जो दोनों गैमेट्स का जो शेप और साइज होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, शेप एंड साइज ऑफ गैमेट्स आर इक्वल। जो आइसोगेमस टाइप के या होमोगेमेट्स टाइप के होंगे गैमेट्स, उनमें दोनों का शेप और साइज कैसा होगा? आपका सेम होगा। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया और देख लो आप। जैसे अपन ये देख सकते हैं, ये 2 गैमेट्स हैं, इनका शेप और साइज क्या आपका? इक्वल। तो जो आपकी एल्गी है उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वो 3 टाइप्स का हो सकता है, आइसोगेमस या होमोगेमस। दूसरा इसका टाइप देखें तो दूसरे टाइप को अपन क्या बोलेंगे? अपन दूसरे वाले टाइप को क्या बोलेंगे? अपन एनाइसोगेमस। क्या बोलेंगे अपन? एनाइसोगेमस। आइसोगेमस। इसमें क्या होगा? एनाइसोगेमस में जो गैमेट्स होंगे, दोनों गैमेट्स की शेप और साइज क्या होगी? आपकी डिफरेंट। जैसे इसके अंदर क्या होगा? आपका 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसमें क्या आपके 1 फ्लैजिला। तो ये कैसा हो गया? एनाइसोगेमस। साइज एंड शेप आर डिफरेंट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एनाइसोगेमस टाइप। इसके लिए अगर हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट में वर्ड यूज करें तो हेट्रोगेमिट्स। हेट्रोगेमिट्स मतलब जो दोनों गैमेट्स होंगे उनका साइज और शेप क्या होगा? आपका डिफरेंट होगा। ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये दोनों गैमेट है, ये इसमें 1 फ्लैजिला है, इसमें 2 फ्लैजिला, ये है इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसमें क्या आपके एब्सेंट है। तो जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, मोस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब वो मूव करेंगे, वो फीमेल गैमेट तक मूव करके क्या करेंगे? आपके वहां से रिप्लेस होंगे। अब यहाँ 2 चीजें समझने वाली चीजें हैं। देखो, जो आपकी एल्गी होती है उसमें कैसा कैसा रिप्रोडक्शन हो सकता है आपका? अगर अपन एक वर्ड में डिफाइन करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? आइसोगेमस। दूसरा क्या होगा आपका?
एन आइसोगेमस में जो दोनों गैमेट्स होंगे वो शेप और साइज में कैसे होंगे आपके, एक एग्जांपल ये देख लो, एक एग्जांपल ये देख लो, ठीक है। एन आइसोगेमस में क्या होंगे, दोनों का शेप और साइज क्या होगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट होगा। और इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं हेट्रोगेमेट्स। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, मूव करके फीमेल गैमेट तक जाता है, और जो ओवम होता है वो कैसा होता है आपका, फिक्स होता है, एक जगह स्टेशनरी होता है। तो ह्यूमन बींग्स में किस टाइप के गैमेट्स बनते हैं, हेट्रोगेमेट्स। हेट्रो का मतलब दोनों का शेप और साइज क्या हो गया आपका, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो ये देखा अपन ने किसमें, एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन के टाइप, 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 3 टाइप्स के गैमेट्स एल्गी बनते हैं। अब अपन देखते हैं जो एल्गी है उसको अपन स्टडी कर रहे हैं, प्लांट किंगडम में इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो एल्गी का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो अपन देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का बहुत सारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। अगर अपन एक बेसिक बात करें तो जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसका 50% कौन करता है, आपका एल्गी करती है। फोटोसिंथेसिस का जो 50% किया जाता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है, आपका एल्गी। तो इस वाले चैप्टर में अपन एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। इसके अलावा अपन देखते हैं जो आपके एल्गी होती है उसमें 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा जो एल्गी है उसमें जो आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल एल्गी डिवाइड इनटू फर्दर क्लासेस, जैसे रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी। ये किसके बेसिस पे एल्गी को अपन ने डिवाइड किया गया, ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो देखो अपन देखते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी का अपन क्या देखेंगे, आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल। किसके बेसिस पे किया अपन ने एल्गी को क्लासीफाई, क्लोरोफिल के बेसिस पे अपन एल्गी को क्या किया आपके क्लासीफाई किया। अगर अपन देखें सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सी एल्गी देखेंगे, अपन क्लोरोफाइसी। कौन सी देखेंगे, क्लोरोफाइसी। दूसरा कौन सा है आपका, क्लोरोफाइसी। फिर आपका फियोफाइसी। थर्ड क्या आपका, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। फिर क्या हो गया आपका, रोडोफाइसी। ये ठीक है। एक जेंथोफाइसी भी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं, जेंथोफाइसी। एक क्या आपका जेंथोफाइसी। तो अब इनको अपन क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे कि क्लोरोफाइसी के क्या क्या करेक्टर होंगे, रोडोफाइसी के क्या करेक्टर होंगे, क्लोरोफाइसी को अपन ने क्लोरोफाइसी में क्यों रखा, फियोफाइसी में क्या होंगे। तो ये सारे बेसिक्स अपन देखेंगे। तो जो एल्गी है उसको अपन ने किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है, आपके बेसिस ऑन द क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले ही बोला था, क्लोरोफिल ए होता है, बी, सी, डी और ई। ठीक है। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जिसकी हेल्प से जितना भी आपके प्लांट किंगडम के मेंबर्स है वो सारे क्या करेंगे, आपके फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो अब अपन डिटेल से देखेंगे फाइलम क्लोरोफाइसी। कौन सा देखेंगे, क्लोरोफाइसी। तो अपन देखो क्लोरोफाइसी में किस किस को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन क्लोरोफाइसी। अब देखो क्लोरोफाइसी का नाम आते ही कौन सा क्लोरोपिगमेंट है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ए होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो क्लोरोफिल ए है उसकी वजह से कैसे प्लांट कैसे दिखेंगे आपके, ग्रास ग्रीन। किस कलर के दिखेंगे, ग्रास ग्रीन कलर के दिखेंगे। जैसे आपने ग्रासेज होती है, घासें होती है,
उस कलर के दिखेंगे आपके। इसीलिए जो क्लोरोफाइसी है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ग्रीन एल्गी। इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रीन। क्यों? ड्यू टू डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए। डोमिनेंट का मतलब क्या होगा, वो करेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो क्लोरोफाइसी के सारे मेंबर कैसे होते हैं आपके, ग्रीन कलर के होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। डोमिनेंट कौन सा होता है आपका, क्लोरोफिल ए। इसकी वजह से ये कैसे दिखते हैं आपके, ग्रास ग्रीन कलर के दिखते हैं। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है आपका, ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। कई बार इसको क्लोरोफाइटा भी बोला जाता है। कई बार क्या बोला जाता है इसको, क्लोरोफाइटा भी बोला जाता है। अब देखो अपन बात करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में कौन आ गया, ग्रीन एल्गी। कौन आ गया आपकी, ग्रीन एल्गी। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर देखो, ये आपको कहाँ मिलेंगे, या हैबिटाट। हैबिटाट क्या होगा, वाटर। और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर के साथ साथ कहाँ मिल सकते हैं आपको, मैराइन वाटर में मिल सकते हैं, और साथ साथ आपके कहाँ मिलेंगे, आपको फ्रेश वाटर मिलेंगे। इसके अलावा कुछ एनिमल की बॉडी के ऊपर एक्टोपैरासाइट, हैबिटाट की बात करें, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब होगा कि कोई एनिमल है उसकी बॉडी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। जैसे आपके स्लॉथ बियर है, जो स्लॉथ बियर है उसकी बॉडी पे जो आपका ग्रीन एल्गी है, तो उसके स्लॉथ बियर कहाँ मिलेगा, आपके कोल्ड एरियाज में मिलेगा। तो उसकी बॉडी पे क्या हो जाएगा, आपका जो ग्रीन एल्गी है वो ग्रो करेगी, और वो आपका जो बियर है कैसा दिखेगा, बिल्कुल ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये एज ए एक्टोपैरासाइट भी क्या करते हैं आपके, सरवाइव करते हैं। ये था आपका ग्रीन एल्गी, ठीक है। कुछ इसका हैबिटाट था, बेसिक सी बात करें तो अपन। इसके अलावा जो ग्रीन एल्गी है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगा, सबसे पहले तो आ गया उसका हैबिटाट, फिर उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो अपन देखें रिप्रोडक्शन से वो रिपीट होंगे पॉइंट। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस। कैसा होगा, आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस टाइप का क्या होगा, इसमें रिप्रोडक्शन होगा। इसके अलावा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो किससे होगा, आपका फ्रेगमेंटेशन से। ये कौन सा हो गया आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड देख लो अपन, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड, फ्रेगमेंटेशन मेथड, ठीक है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, मोटाइल ज़ूस्पोर। इससे होगा आपके मोटाइल ज़ूस्पोर। अब ज़ूस्पोर अगर मोटाइल है तो उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला की हेल्प से क्या करते हैं वो आपके मूव करते हैं। अब अपन देखते हैं जो क्लोरोफाइसी है या जो ग्रीन एल्गी है उसमें मेंबर्स कौन कौन से आते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका वॉलवॉक्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है आपका, वॉलवॉक्स। और वॉलवॉक्स को क्या बोलते हैं, कॉलोनियल एल्गी। वॉलवॉक्स किसका एग्जांपल है आपका, क्लोरोफाइसी की। अब देखो जो वॉलवॉक्स है वो कॉलोनी बना के रहता है, तो यहाँ से प्यारा सा क्वेश्चन पुटअप होता है कि वॉलवॉक्स कैसी एल्गी है। तो वॉलवॉक्स कैसी एल्गी है आपकी, कॉलोनियल एल्गी है। वॉलवॉक्स कैसे रहते हैं आपके, कॉलोनी बना के रहते हैं। वॉलवॉक्स कैसे रहेंगे,
और इनकी जो कॉलोनी है उसके चारों ओर क्या होगी, एक जिलेटिनियस की कवर होगी, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं जिलेटिनियस कवरिंग। ये वॉल बॉक्स है, ये वॉल बॉक्स की कॉलोनी है, जो बाहर की कवरिंग है वो क्या आपकी जिलेटिनियस की कवरिंग है। और यहाँ क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वॉल बॉक्स की जो कॉलोनी है इसके अंदर ही डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉलोनी के अंदर ही क्या आपकी डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन भी हो सकता है। जैसे ये डॉटर कॉलोनी बन गई है, इसकी एक अपनी अलग अलग जिलेटिनियस कवरिंग होगी, इसकी क्या होगी अपनी एक अलग। तो ये क्या हो गई आपकी डॉटर कॉलोनी, ये क्या हो गई आपकी वॉल बॉक्स की डॉटर कॉलोनी। ठीक है, इसके अलावा अपन अगर रोडोफाइसी के एग्जाम्पल देखें, सॉरी क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल देखें, तो आपके क्लेमाइडोमोनास भी हो जाएगा, इसमें वॉलवॉक्स आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, ये सारे किसके आपके एग्जाम्पल आपके ग्रीन एल्गी के। तो अपन ने देखा ग्रीन एल्गी वो एल्गी है जिसमें मेन क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल ए होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए। ग्रीन एल्गी आर ग्रास ग्रीन इन कलर, डार्क जो ग्रीन होती है वैसी दिखती है। इसका हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट क्या होगा, मॉस ऑफ वाटर। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके जो जैसे स्लॉथ बियर है उसकी बॉडी पे ग्रो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी बात करें कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तीनों टाइप के वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल किससे होगा आपके डिफरेंट टाइप के स्पोर, जैसे जू स्पोर जो कैसे आपके मोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे कैसा होगा, आइसोगेमस एंड एन आइसोगेमस टाइप। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा आपके फ्रेगमेंटेशन से। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा आपके वॉलवॉक्स आ जाएगा, स्पायरोगायरा आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास आएगा, ये सारे किसके एग्जाम्पल आपकी ग्रीन एल्गी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल, इनमें से कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल कौन है, तो वॉलवॉक्स। और वॉलवॉक्स के अंदर क्या होती है, डॉटर कॉलोनी का भी फॉर्मेशन होता। तो ये थी आपकी क्लोरोफाइसी। अपन देख रहे हैं एल्गी, एल्गी में क्या आपकी क्लोरोफाइसी। अपन देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। आपके नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं अपन। एल्गी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो बता देती हूँ मैं, आपके ये बन सकते हैं। देखो मैं लिख देती हूँ आप कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज थैलस या व्हाट इज थैलॉइड। व्हाट इज थैलस, व्हाट इज थैलस, ठीक है, या व्हाट इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी, इसका आंसर बता देती हूँ आपका। प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, या कह सकते हो आप ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, इनमें डिवाइड नहीं होती। एक क्वेश्चन ये बन जाता। अगला क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, नेम वन कॉलोनियल एल्गी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम वन कॉलोनियल एल्गी। तो कॉलोनियल एल्गी का अभी अपन ने एग्जांपल देखा था, क्या हो जाएगा, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसा आपकी कॉलोनियल एल्गी। और क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, रिजर्व फूड। क्वेश्चन नंबर देखो आप, इन क्लोरोफाइसी रिजर्व फूड
इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में मिलता है रिजर्व फूड, तो रिजर्व फूड किस फॉर्म में हो जाएगा आपका, इन द स्टार्च, किस फॉर्म में हो जाएगा आपके, स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व फूड मिल जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप कर ही दोगे। क्लोरोफिल, मेन क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए होता है। तो ये थे आपके क्लोरोफाइसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और देखते हैं अपन इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या है, तो मेन है कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, मेन जो पिगमेंट है उसके बेसिस पे जो आपकी एल्गी है उसको क्लासिफाई किया। तो ये वाले जो क्वेश्चन थे ये किसके आगे, आपके क्लोरोफाइसी के। अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रोडोफाइसी। इसके अलावा आपकी कोई और इससे रिलेटेड, क्लोरोफाइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास किस में रखा गया, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास इंक्लूडेड विच टाइप ऑफ एल्गी, तो इसका आ जाएगा आपके ग्रीन एल्गी। ठीक है, थैंक यू।